Hello friends, welcome NEET PG 2024. Today we will discuss the DNV NEET PG 2024 All India Quota Round 2 रिजल्ट जो अनाउंस हुआ उसके जो क्लोजिंग रैंक्स क्या है ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो रेडियो ब्रांच है इसमें जो जनरल कैटेगरी में जो क्लोजिंग रैंक रहा 5252 एंड ओबीसी कैटेगरी में 4953, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4082। इसी तरह जो एससी कैटेगरी में 13761 जो इसकी जो कट ऑफ जो रही। डरमा में जो जनरल कैटेगरी में 4380, ओबीसी कैटेगरी में 7465, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 7626 एंड एससी कैटेगरी में 27375 जो इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा। उसी तरह जो मेडिसिन में 12680 एंड जो ओबीसी कैटेगरी में 13151, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 13698 एंड एससी कैटेगरी में 33502, एसटी कैटेगरी में 53276 जो इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा। उसी तरह जो पीड्स में जनरल कैटेगरी 15061, ओबीसी कैटेगरी में 15367, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 16109, एससी कैटेगरी में 33250 एंड एसटी कैटेगरी में 59500 के करीब जो क्लोजिंग रैंक रहे। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट जो विद इन 5000 रेडियो डर्मा रहा, और जो मेडिसिन एंड पीड्स है विद इन ये मेडिसिन विद इन 12680 एंड पीड्स जो 15000 के बीच जो ब्रांच रही। ये पहले जो फर्स्ट जो फोर कोर ब्रांचेस है जो विद इन 15,000 के बीच जो ब्रांचेस रही, परंतु थर्ड राउंड काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि इस बार जो INECT का भी फैक्टर पड़ेगा। जो 19 दिसंबर को जो फर्स्ट राउंड का जो INECT का रिजल्ट आना है, उसके बाद 3 जनवरी को जो सेकंड राउंड का रिजल्ट आना है, उसके बाद जो थर्ड राउंड में हमेशा जो वेकेंट सीट्स रह जाती है, जो लेफ्ट आउट सीट्स रह जाती है, कैटेगरी की सीट्स भी कन्वर्ट होती है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। थर्ड राउंड उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है, चांसेस है। इसलिए आप प्रॉपर जो चॉइस फिलिंग करिए ताकि आपको एक सीट मिल पाए। जो पल्मरी ब्रांचेस जनरल कैटेगरी 14,045, ओबीसी कैटेगरी 14,307 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 12,934, एससी कैटेगरी 23,376, एसटी कैटेगरी 47,689 के जो क्लोजिंग रैंक्स रहे। ओबीजी जो जनरल कैटेगरी 16,304, ओबीसी कैटेगरी 16,628, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 16,303, एससी कैटेगरी 36,447 जो क्लोजिंग रैंक रहा। एसटी कैटेगरी में 62,197 जो क्लोजिंग रैंक रहा। ऑर्थो में अगर हम देखें जनरल कैटेगरी 26,758, ओबीसी कैटेगरी 26,956, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 26,858, एससी कैटेगरी में 39,028 एंड एसटी कैटेगरी में 94,098 जो क्लोजिंग रैंक्स रहे। उसी तरह सर्जरी में जनरल कैटेगरी 25,316, ओबीसी कैटेगरी में 25,301, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25,210, एससी कैटेगरी में 42,105 एंड जो एसटी कैटेगरी में 88,600 के करीब जो क्लोजिंग रैंक्स रहे। जो ये नेक्स्ट जो कोर ब्रांचेस है फोर जो पल्मरी जैसे विद इन 15,000 ही रहा, अदर ब्रांचेस है जो विद इन 25,000 के बीच जो जो इनकी कट ऑफ रही। नेक्स्ट जो ब्रांचेस है साइकेट्री, ENT, ऑप्था एंड एंथीजिया। अगर हम देखें तो एंथीजिया जो विद इन 30,000 रहे, जो ओबीसी में ये 30,000 के बीच, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 32,000 के बीच, एससी कैटेगरी में 45 और 46,000 के बीच एंड जो एसटी कैटेगरी में 87,000 के बीच जो ये कट ऑफ रही। साइकेट्री में जब हम देखें जनरल कैटेगरी 20,729, ओबीसी कैटेगरी में 22,877, एससी कैटेगरी में 46,206। इसी तरह जो ENT में जनरल कैटेगरी 23,085, ओबीसी कैटेगरी में 24,658, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25,897, एससी कैटेगरी में 43,225 जो इसकी कट ऑफ रही। ऑफ्ता में जनरल कैटेगरी 26,085, ओबीसी कैटेगरी 26,225 एंड और EWS 25,776, एससी कैटेगरी में 44,219, एसटी कैटेगरी में 64,571 जो कट ऑफ रही है। इस तरह एंथीजिया अगर ब्रांच देखें, जनरल कैटेगरी 29,753, ओबीसी कैटेगरी 30,394, EWS कैटेगरी में 32,277,
SC कैटेगरी में 45,711 एंड जो ST कैटेगरी में 87,000 के करीब जो इसकी कट ऑफ रही। मैं यही कहूँगा कि जो रिवाइज कट ऑफ है विद इन 21 दिसंबर के बीच, वैसे तो आज से ही कहेंगे 31 दिसंबर तक कभी भी जो रिवाइज कट ऑफ आ सकती है। जो 0 परसेंटाइल है उसके डिपेंड पर करता है भी कितनी सीट्स वेकेंट है, गवर्नमेंट क्या चाहती है और स्टूडेंट्स का कितना प्रेशर है, जो सभी जो फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करता है भी 0 परसेंटाइल होगी या नहीं। वैसे चांसेस काफ़ी कम है 0 परसेंटाइल होने के, जैसे कि पहले ही नेगेटिव शिफ्ट्स काफ़ी जा रही है। और दूसरी बात कि जो थर्ड राउंड है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, चिंता की कोई बात ना करना, क्योंकि जो एंथीसिया ब्रांच है ये भी 40,000 के करीब जा सकती है। उसी तरह ये ऑफ था ENT 30,000 के करीब जा सकता है, सेक्रेटरी 23-24,000 के बीच जा सकती हैं। ये सभी इसमें चेंजेस आएगी। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं इसी तरह आपकी जो आपको सभी जो अपडेट्स देता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।